Hello student, this is part 5 of chapter number 6, that is manufacturing industry. In our last video we already discussed about cotton industry. हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि एक एग्रो बेस इंडस्ट्री है हम उसको कवर कर चुके हैं एंड टुडे वी विल गो विथ जूट इंडस्ट्री. ओके, सो जूट आप सबने देखा होगा. आई होप कि आप सब जानते हैं जूट क्या होता है. लाइक जो आपके जो वीट होता है, वीट जो मार्केट में आता है या जो मंडीज़ में आता है, तो वो क्या होता है, वो जो जिन सैक्स में आता है ना, जिनको आप बोरियां भी बोलते हैं, वो जो सैक होती है वो जूट की बनी होती हैं. ऐसे ही जो हमारे कैरी बैग होते हैं वो भी जूट के बने होते हैं. तो जूट जो होता है इन सब चीज़ों से बना हुआ होता है. तो जूट क्या है, जूट इंडस्ट्री जो है वो मतलब जूट इंडस्ट्री क्या है, जूट एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्रीज़ में ले जाके जिसके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो है हम बनाते हैं. डिफरेंट टाइप के कैरी बैग्स बनाते हैं, उनके मैट भी बनते हैं. और जो आपकी डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर भी जूट के जो बैग हैं शॉपकीपर्स भी यूज़ करते हैं, हम घरों में भी यूज़ करते हैं. तो जूट काफ़ी इम्पोर्टेंट एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के थ्रू हमें जो है ऑब्टेन होता है. ओके, तो अब हमें जूट इंडस्ट्री के बारे में करना है कि जूट इंडस्ट्री का जो है क्या मतलब सीन है इंडिया के अंदर, कैसे इंडस्ट्री रन करती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए क्या जूट इंडस्ट्री के लोगों के लिए करेगी या करती है या आगे अभी तक किया है. ओके, वी विल ऑल डिस्कस्ड अबाउट जूट इंडस्ट्री. सो स्टूडेंट, जो जूट इंडस्ट्री है, इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट है. ठीक है, जो रो जूट होती है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, और बांग्लादेश के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है. इट मीन्स क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जो जूट का प्रोडक्शन होता है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है. बट जो एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, जो फाइनली जूट के प्रोडक्ट बनते हैं, तो एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया जो है सेकंड प्लेस पे आता है आफ्टर बांग्लादेश. मीन्स बांग्लादेश फर्स्ट पोजीशन पे आता है. अब बांग्लादेश फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो थोड़ा सा इसका एक सिनेरियो देख लेते हैं कि बांग्लादेश क्या था एक्चुअल में. बांग्लादेश जो था वो पहले क्या था, क्योंकि पहले जो बांग्लादेश था वो बांग्लादेश नहीं होता था, वो ईस्टर्न जो है पाकिस्तान उसको बोलते थे. आई विल शो यू मैप, लेट्स हैव अ रिव्यू ऑन इट. ये स्टूडेंट जस्ट लुक एट द मैप. आपको मैप में क्या है, देखिए पाकिस्तान, यू ऑल नो वेरी वेल कि पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ है. ये जो हमारा पंजाब है इंडिया के मैप पे, पंजाब और राजस्थान का जो इधर वाला जो पार्ट है, बॉर्डर एरिया से इधर वाला पार्ट, ये हमारा पाकिस्तान है. तो 1947 से पहले क्या था, 1947 से पहले ये जो पाकिस्तान था, ये मतलब यहाँ पे, और यहाँ पर जो बांग्लादेश था, ये बांग्लादेश नहीं था. ये जो पार्ट है आपका वेस्ट बंगाल के साथ वाला, ये पूरा जो पार्ट था इसको ईस्टर्न पाकिस्तान बोलते थे. ये पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट होता था. बट 1947 के बाद क्या हुआ, पार्टीशन हुआ. तो मीन्स जैसे हमारे से पाकिस्तान वाला पार्ट अलग हुआ, तो ये जो पार्ट था पाकिस्तान का, यहाँ का ईस्टर्न जो पार्ट था, ये भी हमसे अलग हो जाता है, बांग्लादेश भी अलग हो जाता है. और प्रॉब्लम क्या हुई थी, जो बांग्लादेश था, यहाँ ये वाला जो पूरा एरिया था, यहाँ पे जूट की जो एग्रीकल्चर थी वो सबसे ज़्यादा होती थी. मीन्स ये जो पूरा पार्ट है, देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल प्लस यहाँ पे ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, ये जो पूरा एरिया था, इस एरिया में बांग्लादेश के अंदर क्या था, जूट की प्रोडक्शन होती थी, एग्रीकल्चर होती थी, और यहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज बनी हुई थी. तो जब 1947 में बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ, हमसे बांग्लादेश अलग हो गया, तो क्या हुआ, जितनी भी प्रोडक्शन एरिया था जहाँ पे एग्रीकल्चर होती थी जूट की, ठीक है, वो जो सारा एरिया था वो बांग्लादेश चला गया. तो हमारे पास क्या बची, जस्ट इंडस्ट्रीज बची. अब बिना रॉ मटेरियल के इंडस्ट्रीज किसी काम की नहीं है. तो क्या हुआ था, इंडिया में जो प्रोडक्शन था वो उस टाइम पे काफ़ी डाउन चला गया था, बिकॉज जो प्रोडक्शन एरिया था जहाँ पे एग्रीकल्चर होती थी जूट की, वो पार्ट तो बांग्लादेश के साथ चला गया. दैट्स वाई हमारे पार्ट में वेस्ट बंगाल में जस्ट इंडस्ट्रीज बची, रॉ मटेरियल नहीं बचा था. तो दैट्स वाई जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट के मामले में क्या है, जो है बांग्लादेश से सेकंड नंबर पे आता है. इंडिया में जो है उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं जूट का यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनते जितने कि बांग्लादेश में बनते हैं. तो दैट्स वाई जो बांग्लादेश है वो आपका बांग्लादेश जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इंडिया का सेकंड नंबर आता है. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स आफ्टर पार्टीशन ऑफ 1947. ठीक है, अब देखिए, अब ये तो नहीं कि पूरे मतलब
जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद हमेशा यही प्रॉब्लम्स रहेंगी? नहीं, इंडिया ने काफ़ी ओवरकम भी किया और उसके बाद क्या हुआ, वेस्ट बंगाल के अंदर जो जूट की एग्रीकल्चर थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। जूट काफ़ी परसेंटेज में बांग्लादेश में भी अब ग्रो अप होना स्टार्ट हो चुका था। एंड नाउ मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड ऑन वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जो हुगली रिवर है उसके में पास जो है ज़्यादातर जो जूट इंडस्ट्रीज़ है वो हमारी वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली रिवर पे है। अब हुगली रिवर कहाँ पे है? गंगा के साथ में, जहाँ पे गंगा जो है भागीरथी रिवर है, जहाँ पे गंगा रिवर जो है मिक्स हो जाती है भागीरथी रिवर के साथ आके, और वेस्ट बंगाल से थोड़ा पीछे जाके गंगा रिवर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट उसका कहाँ चला जाता है, हमारा उधर वाली साइड से, आसाम वाली साइड से क्रॉस होके आपका थोड़ा सा बांग्लादेश वाली साइड आ जाता है, और सेकंड जो ट्रिब्यूटरी होती है वो गंगा की, वो हमारी वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। जस्ट हैव अ लुक ऑन मैप, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजली। ये स्टूडेंट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी जो गंगा रिवर है यहाँ से आती है और यहाँ पर आती है वेस्ट बंगाल में एंटर करने से पहले वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है गंगा रिवर। एक यहाँ पे बांग्लादेश में पार्ट चला जाता है और सेकंड पार्ट हमारा जो है वो वेस्ट बंगाल में आता है। तो यहीं पे गंगा रिवर के साथ ही उसकी ट्रिब्यूटरी है भागीरथी हुगली रिवर। तो ये जो हुगली रिवर यहाँ पे है, इसी के बैंक पे, इसी के आसपास क्या है, जितनी भी जूट इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश है। देखिए ये वेस्ट बंगाल है, जितनी भी इंडिया की जूट इंडस्ट्रीज हैं वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रीज़न कि जो जितनी भी इंडिया की जूट इंडस्ट्री है वो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ही क्यों है। सो फर्स्ट रीज़न क्या है कि जो वेस्ट बंगाल में ही जूट इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। फर्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी टू जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, मीन्स जो वेस्ट बंगाल है वो एक जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, दैट्स वाई जूट इंडस्ट्री वहाँ पे लोकेटेड है। सेकेंडली इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, देखिए जो हुगली रिवर है, भागीरथी रिवर है, ठीक है, गंगा रिवर है, यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ईजिली मिल जाती है, ठीक है। आप यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है कोई भी प्रोडक्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो हम लेके जा सकते हैं। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर, क्योंकि जूट क्या है, एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, आपको इसमें वाटर की नीड पड़ती है, तो आप इन रिवर से इजीली वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई ये इनएक्सपेंसिव मीन्स काफ़ी सस्ता जो है वाटर ट्रांसपोर्ट इस एरिया में हमें अवेलेबल हो जाता है। थर्ड इज़ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज। जो ये वाला एरिया है वेस्ट बंगाल, वहाँ पे रेलवे नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। देखिए वेस्ट बंगाल साथ में है, साथ में हमारा झारखंड वाला एरिया है, तो वेस्ट बंगाल ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्या है, एक अर्बन एरिया है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है, तो यहाँ पे रेलवे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, आपको लेबर लेनी है, रॉ मटेरियल भिजवाना है, आपको फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो हर एक चीज़ की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट इज अबेंडेंस ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हुगली रिवर पास में है, भागीरथी रिवर जो गंगा रिवर है कि ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इनसे हमें वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो अबेंडेंस ऑफ वाटर है, काफ़ी क्वांटिटी में वाटर है, जिससे हम रॉ जूट को ईजिली प्रोसेस कर सकते हैं। चीप लेबर की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल के नियर बाय एरिया है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के पास कौन कौन से स्टेट आते हैं, उड़ीसा आता है, बिहार आता है, झारखंड आता है। सो फ्रॉम दीज स्टेट वी कैन ईजिली गेट लेबर, हमें ईजिली लेबर मिल जाएगी। तो लेबर आपके को बहुत चीप रेट पे जब मिल जाएगी तो डेफिनेटली जब आपकी कॉस्ट कम लगेगी तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो चीप लेबर हमें वेस्ट बंगाल के साथ वाले एरिया से अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट हमें इसी एरिया में कोलकाता जो अर्बन सेंटर है वहाँ पे आपको अर्बन फैसिलिटी भी मिल जाती हैं। अर्बन फैसिलिटी मीन्स जैसे आपको बैंकिंग फैसिलिटी, मार्केटिंग फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी हमें इस एरिया से मिल जाती हैं। दैट्स वाई, ओके, दैट्स वाई ओनली मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल नियर हुगली रिवर। सो स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन 3 मार्क में आता है, तो आपके पास 6 पॉइंट्स आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू।
अब बात करते हैं फर्स्ट जूट मिल की। अब हमें इतना सारा हमने डिस्कस किया कि वेस्ट बंगाल में जूट फैक्ट्री है, क्यों है, ये रीज़न है, ये भी रीज़न है, ये भी रीज़न है। बट सबसे पहले जूट मिल लगी कब? जूट मिल जो है सबसे पहले जो लगी थी वो कोलकाता में ही लगी थी, ठीक है, इन 1859 एट रिश्रा। रिश्रा जो प्लेस है वहाँ पे सबसे पहले इंडिया की जूट मिल जो है लगी थी 1859 में। इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए इतनी सारी चीज़ें जब हमें अच्छी अच्छी हमने की, तो डेफिनेटली जब आप कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती हैं, चैलेंजेस तो सभी की लाइफ में आते हैं ना। तो जूट इंडस्ट्री के लाइफ में आप कह सकते हो कि जूट इंडस्ट्री के पाथ में भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। सो व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री को कौन कौन से चैलेंज फेस करने पड़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टिफ कॉम्पिटिशन बाय सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स। ओके, देखिए सिंथेटिक जो आपका फाइबर है, ठीक है, जितने भी सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स हैं उनसे जूट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। देखिए जितने भी सिंथेटिक्स जो चीज़ें होती हैं, लाइक आपके प्लास्टिक बैग होते हैं या जो रैपर्स होते हैं, जो हम पैकिंग में, गिफ्ट पैकिंग में पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं, रैपर्स यूज़ करते हैं, वो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ठीक है। तो लोग उनकी साइड अट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट्स वाई उनको ज़्यादा परचेज करते हैं। और जो हमारा जूट है वो बड़ा सिंपल सा, सोबर सा, मतलब लुकिंग जो होती है इसकी बड़ी सिंपल सोबर होती है, तो दैट्स वाई लोग उसको परचेज ही नहीं करना चाहते, उनका यूज़ ही नहीं करते हैं। तो दैट्स वाई जो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स है ना, उनके साथ जो है जूट को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। लाइक जैसे हमने कॉटन इंडस्ट्री में एग्जांपल किया था कि कॉटन क्लॉथ की बजाय लोग सिंथेटिक फाइबर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कॉटन क्लॉथ क्या है, कॉटन क्लॉथ ठीक है चीप तो होते हैं, बट कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेबल नहीं होते हैं, कई बार उनका कलर फेड हो जाता है, ठीक है। तो और उनमें ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइंस नहीं मिलते हैं, आपको वेराइटीज़ नहीं मिलती हैं कॉटन में। बट बाकी जो फाइबर होते हैं, जितने भी सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं, उनमें आपको वेराइटीज़ मिल जाती हैं, दैट्स वाई लोग सिंथेटिक फाइबर को यूज़ करते हैं। सेम यहाँ पे भी जूट के प्लेस पे लोग सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स को यूज़ करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। सेकेंडली क्या प्रॉब्लम है, देखिए जूट सिर्फ इंडिया में ही प्रोड्यूस नहीं होता है, देयर आर मैनी कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपाइंस, इजिप्ट, थाईलैंड, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जूट प्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई कंपटीशन वी आर फेसिंग फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स। ओके, हमें इन जितने भी इंटरनेशनल हमारे ये कॉम्पिटिटर्स हैं, हमें इनसे कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है। दैट्स वाई ये भी चैलेंज हमारे सामने है। थर्ड, हमारा हाई कॉस्ट। ऑब्वियसली देखिए जो जूट है, नो डाउट वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेफ भी है, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हो कि मतलब काफ़ी अच्छा होता है, बट उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। और जितने भी हमारे दूसरे सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीप रेट पे होते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, लोग ये नहीं देखेंगे कि क्या अच्छा है, क्या हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, नो, उनको क्या चाहिए, उनको चीप रेट चाहिए। तो वो चीप रेट यानी कि जो आपके प्लास्टिक बैग्स हैं, दूसरे आपके जो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स हैं, उनको वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड बिकॉज जूट हाई कॉस्ट होती है जूट की, दैट्स वाई वो इसको कम यूज़ करते हैं। सो हाई कॉस्ट की वजह से भी हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। अब इतने सारे चैलेंजेस जब किसी को फेस करने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई सोल्यूशन तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। लाइक हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप सब स्टूडेंट हो, देखिए मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, क्योंकि हर कोई हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ सीखता है। तो जब हमें अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें हर टाइम पे हेल्प प्रोवाइड करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है, हमारे लिए कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो जब कंट्री में इंडस्ट्रीज़ को प्रॉब्लम होती है तो सोल्यूशन कौन फाइंड आउट करेगा? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट फाइंड आउट करेगी। तो यहाँ पे भी जूट इंडस्ट्री के इन प्रॉब्लम से ओवरकम के लिए हमारी कंट्री ने क्या बनाया, हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल जूट पॉलिसी फ्रेम की है, ठीक है। जो नेशनल जूट पॉलिसी थी वो 2005 में आई थी। अब नेशनल जूट पॉलिसी 2005 है क्या, क्या चीज़ें इसमें गवर्नमेंट की साइड से जो है प्रोवाइड की गई, या कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, क्या सॉल्यूशन निकाला गया। सो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या कि एक बड़ा ही मेजर सा डिसीजन लिया, गवर्नमेंट इंक्रीज डिमांड फॉर जूट। गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए सबसे पहली चीज़ तो एक आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी इंडस्ट्री है, जब उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी तो उसको प्रोड्यूस कोई क्यों करेगा। ओके,
जब डिमांड होगी प्रोडक्शन भी तभी होगा ना। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, इट इंक्रीज्ड डिमांड फॉर जूट, उन्होंने जूट की डिमांड इंक्रीज की। अब कैसे इंक्रीज की, गवर्नमेंट हैड मेड इट मैंडेटरी टू यूज जूट फॉर पैकेजिंग। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, कंपल्सरी कर दिया कि आपको कोई भी आप पैकेजिंग में मटेरियल दूसरा यूज़ नहीं करेंगे, जूट यूज़ करेंगे। आप लोग देख रहे हो ना काफ़ी लॉन्ग टाइम से नो प्लास्टिक बैन प्लास्टिक सब चीज़ें चल रही है। वो क्यों चल रही हैं, सो दैट, क्योंकि देखिए प्लास्टिक एज यू ऑल नो वेरी वेल कि सबके लिए हार्मफुल होती है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, जूट है। जूट एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिससे किसी को कोई हार्म नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जूट की पैकेजिंग जो है मैंडेटरी कर दी, जिससे क्या होगा, जूट की प्रोडक्शन जो फार्मर करती हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा। अगर लोग जूट परचेज करना स्टार्ट करेंगे तो वो लोग अपनी प्रोडक्शन भी कंटिन्यू रखेंगे, वो जूट की एग्रीकल्चर करते रहेंगे। बट जब डिमांड ही नहीं होगी तो वो जूट की एग्रीकल्चर करके करेंगे क्या। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि जितनी भी पैकेजिंग में आप मटेरियल यूज़ करोगे वो जूट का होगा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कभी भी मंडी विजिट करते हैं, ग्रेन मार्केट में विजिट करते हैं, तो वहाँ पे जितने भी व्हीट होते हैं, राइस होते हैं, वो हमेशा आपको जूट के सैक्स में मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो जूट के बैग्स होते हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें पैक होती है। तो ये नहीं कि जो वहाँ पर शॉपकीपर्स है उनको मतलब वो उनकी हैबिट है या वो चाहते हैं कि वो जूट में पैकेजिंग करें, नहीं। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि आपकी जो पैकेजिंग होगी वो जूट में होगी, जिससे क्या होगा, वो जूट इंडस्ट्री को भी सेव कर रही है गवर्नमेंट हमारी, प्लस जो जूट की फार्मिंग करते हैं फार्मर उनके लिए भी वो बेनिफिशियल हो जाता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का, ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और कल्टीवेशन ऑफ जूट एंड इंश्योर गुड्स प्राइस टू द जूट फार्मर्स, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस नेशनल जूट पॉलिसी का, कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो कल्टीवेशन है जूट का, उसको इंक्रीज़ किया जाए और जो लोग उसकी कल्टीवेशन करते हैं उन फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिले, उनकी क्रॉप का, उनकी जूट का अच्छा प्राइस मिले। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ये नेशनल जूट पॉलिसी फ्रेम की, जिससे कि दोनों ही साइड वालों को बेनिफिट हो, इंडस्ट्रीज़ को भी प्लस जूट फार्मर्स को भी। सो ये सारी चीज़ें जो थी नेशनल जूट पॉलिसी के रिगार्डिंग थी। तो स्टूडेंट आज का हमारा पार्ट जो है ओवर हो जाता है। यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं, फर्स्ट आपका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट कौन है, इंडिया, और सबसे जो फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का वो कौन है, बांग्लादेश है। इंडिया का प्लेस कौन सा है, सेकंड, ठीक है। उसके बाद जो जूट मिल है वो वेस्ट बंगाल में ही क्यों लोकेटेड है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है, 6 पॉइंट आपके सामने है, यू कैन डू इट वेरी इजली। उसके बाद आपका 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट जूट मिल कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है। फिर आपके 1 मार्क में या 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3 मार्क, व्हाट डू यू नो बाय नेशनल जूट पॉलिसी और व्हाट गवर्नमेंट डू इन बिहाफ ऑफ जूट इंडस्ट्री। उन्होंने क्या उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कौन सी पॉलिसी लॉन्च की या क्या स्टेप उठाए, ठीक है। तो वो नेशनल जूट पॉलिसी है, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल जूट पॉलिसी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। सो आज का टॉपिक हमारा कवर होता है। Please read your NCERT for the better learning, and we will meet in our next video. Till then, keep learning, keep connecting. Goodbye.